न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बज चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि किसानों से आज सरकार की बातचीत होने वाली है। लेकिन उससे पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। आज सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत भी होनी है। बातचीत के लिए किसान नेता बस से विज्ञान भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। उससे पहले ही उन्होंने सरकार ने उनसे मांगा था कि आपको किन किन पॉइंट पर ऑब्जेक्शन है। उन्होंने 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट सरकार को सौंप दिया है, जिनमें किसानों की सारी आपत्तियां दर्ज हैं। दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बैठक होने वाली है। 1 दिसंबर को जो पिछली बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही थी। कानून वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। आंदोलन को देखते हुए दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर बंद कर दिया गया है। दिल्ली का टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, झरोडा बॉर्डर और झटिकरा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए जो मौजूदा स्थिति है। अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात, बस में किसान नेता विज्ञान भवन का रुख कर चुके हैं और उधर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। सरकार किसान बातचीत से पहले बड़ी खबर यह है कि अगर किसान नहीं माने तो सरकार कृषि बिल पर संशोधन पर विचार कर सकती है। लेकिन सरकार का रुख साफ है कि बिल वापस नहीं होगा। बैठक से पहले किसानों ने सरकार को लिखित शिकायतें भेजी हैं। किसानों की हर शिकायत पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आज की बैठक में किसान सरकार के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। सहमति नहीं बनने पर सरकार फिर कमेटी बनाने पर जोर देगी। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविकांत और रवि सिसोदिया। रविकांत, सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है उस पर हम चाहेंगे क्या जानकारी आपके पास। और बड़ी खबर ये कि अगर किसान नहीं मानते हैं, आज की भी बैठक में नतीजा रहती है तो मुमकिन है कानून तो वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन संशोधन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अपने सहयोगी इनसे हम पता करते हैं सरकार की क्या प्लानिंग, आज जो बैठक होने वाली उसको लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है। देखिए रवि, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और बैठक से पहले सरकार के टॉप मिनिस्टर्स की एक अलग बैठक हुई थी। आज सरकार जब किसानों से बातचीत करेगी तो उस दौरान 3 बातों को महत्वपूर्ण तरीके से मीटिंग में रखा जाएगा। सरकार एमएसपी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव रुख जो है वो किसानों के सामने रखेगी। किसानों ने जो लिखित उनको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जिनमें जो बिल है उसके क्लॉज को लेकर दिक्कतें हैं, उन क्लॉज बाय क्लॉज पर यहाँ पर आज डिस्कशन होगा। और आज की बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश तीनों क्लॉज बाय क्लॉज जो दिक्कतें हैं उनको एड्रेस करेंगे, किसानों को बताएंगे कि किस तरीके से ये क्लॉज किसानों के लिए उनके खिलाफ नहीं है, यानी उनके फेवर में है। अगर किसान सरकार की बात से सहमत हो जाते हैं तो वहीं पर सरकार ये कमिटमेंट करेगी इन तमाम चीज़ों में बदलाव के लिए। अगर कोई बातचीत नहीं बनती है तो सरकार एक दूसरा विकल्प देगी कि सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेगी, जिसमें सरकार के नुमाइंदे होंगे, किसान भी होंगे और एक्सपर्ट होंगे। और वो कमेटी उन क्लॉजों पर क्या अपने सुझाव देती है उसका इंप्लीमेंटेशन बाद में किया जा सकता है। ठीक है, चलिए रविकांत और रवि, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आपके पास लौट कर आते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार किसानों का यह प्रदर्शन खत्म कैसे होगा। 3 दौर की बातचीत फेल हो गई है। इसके बाद सरकार किसानों को कैसे मना पाएगी? सरकार के पास क्या फॉर्मूला है, क्या विकल्प हो सकते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए किसानों के लिए सरकार का फॉर्मूला क्या। विकल्प नंबर 1 यानी पहला विकल्प सरकार के पास यह हो सकता है कि एमएसपी को लेकर सरकार लिखित में आश्वासन दे दे, किसान इस पर मान जाए। एक विकल्प यह भी हो सकता है कि कानून वापस ले लिया जाए, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। सरकार ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि कानून को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। किसानों के लिए कोई और बड़ा ऐलान हो सकता है। यह भी एक विकल्प सरकार के पास हो सकता है कि सरकार कोई ऐसा दूसरा बड़ा ऐलान कर दे जिस पर किसान संतुष्ट हो जाए। अब 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, दूसरी बैठक आज होने वाली है नोएडा बॉर्डर, यानी दिल्ली से लगती जितनी सीमाएं हैं उन सारी सीमाओं पर मौजूदा स्थिति क्या है, ताजी तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं। लेकिन नजर टिकी हुई है। आज दोपहर 12 बजे बैठक होने वाली है। एक बार फिर से विज्ञान भवन में किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे।